मैं बात कर रही हूँ साल 2003 की। बिहार राज्य के एक छोटे से गांव हैदरपुर में जो खौफनाक घटना घटी वह बेहद डरावनी थी। कहा जाता था कि उस समय हैदरपुर के लोग भूत प्रेत संबंधी बातों पर यकीन रखा करते थे। यह उनका अंधविश्वास था या विश्वास हमें नहीं मालूम, पर अचानक एक दिन कुछ अलग हुआ, बेहद अलग, जो हर एक व्यक्ति को चिंतन करने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त हैदरपुर में पानी की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। लोग मजबूरी में कुएं का पानी और तालाब का पानी पिया करते थे। इस कारण हैदरपुर में कुएं की भरमार थी। लोग जहां से चाहते वहां से पानी ले सकते थे। पता नहीं कैसे, पर हैदरपुर में एक भी चापाल नहीं था। गांव से 2 किलोमीटर दूर पर एक स्कूल था जहां हैदरपुर के बच्चे खेतों की पगडंडियों से होकर स्कूल जाया करते थे। रास्ते में आम का एक बहुत बड़ा वृक्ष था। यह पेड़ गांव एवं स्कूल के एकदम बीच में था। गर्मी के दिनों में स्कूल से आने जाने वाले बच्चे अक्सर वहां उस पेड़ से आम तोड़ने के लिए चले जाते थे। अचानक एक दिन गांव में कुएं का पानी सूख गया। वह भी एक कुएं का नहीं, बल्कि सारे कुएं का पानी सूख गया। गांव के लोग बौखला गए। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसे हो गया। तब गांव में पंचायत बैठी, जिसमें सरपंच ने एक बात कही कि अब कुएं नहीं खुदवाए जाएंगे। मैं किसी भी तरह से 10 से 12 चापाकल गड़वा दूंगा। कौन जानता है कि कुएं का पानी फिर से नहीं सूखेगा। इससे बेहतर है कि चापाकल ही लगाया जाए। चापाकल लगते लगते तकरीबन 1 महीने हो गए। तब तक लोगों ने सिर्फ तालाब का पानी ही पिया और उसी से अपना काम चलाया, क्योंकि तालाब का पानी अभी नहीं सूखा था। जब चापाल गांव में लग गई तो लोगों ने राहत की सांस ली, पर आगे जो उनके साथ होने वाला था, गांव वालों ने उसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। स्कूल से आते वक्त जब कुछ बच्चे घर जाते थे और कुछ आम के पेड़ से आम तोड़ने लग जाते थे, एक दिन अचानक जो बच्चे आम तोड़ने गए थे उनका कुछ पता नहीं चला। वह लापता हो गए थे। वह बच्चे जब समय से घर नहीं आए तब उनके माता पिता को शक हुआ कि आखिर वे कहाँ चले गए, क्योंकि आज तक कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं हुआ था। गांव में उन बच्चों की ढूंढने की प्रक्रिया चालू हो गई, पर वह कहीं नहीं दिखे। लोगों को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वह लोग सबसे पहले आम के पेड़ के पास गए। आम का पेड़ पहले की तरह हरा भरा नहीं था, वह थोड़ा मुरझाया हुआ था। जब गांव वालों ने पेड़ की दाहिनी तरफ देखा, वही 3 लापता बच्चे मरे पड़े थे। लोगों को बहुत हैरानी हुई कि आखिर यह कैसे हो गया। बच्चे के शरीर पर कई जगह पर चोट के निशान थे। लोगों ने समझा कि शायद बच्चे खेल खेल में कूदकर गिर गए हैं और उनकी मृत्यु हो गई है। उसी वक्त गांव वालों ने उस पेड़ को अशुभ मानकर वहां आम तोड़ने से बाकी सारे बच्चों को मना कर दिया और उन्हें कड़ी हिदायत दी कि अब इस पेड़ से कोई भी आम नहीं तोड़ेगा। इस घटना के 3 दिन बाद जब बाकी सारे बच्चे घर लौट रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि पीछे से कोई औरत उन्हें अपनी ओर बुला रही है। स्कूल जाने वाले एक नहीं, सारे बच्चों ने यह महसूस किया। उन्हें आवाज आती थी पीछे से किसी औरत के चलने की और पुकारने की भी। इस बात को जब बच्चों ने अपने घर आकर अपने परिवार वालों से कही तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। बाद में देखा गया कि गांव में बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। उनकी पीठ पर कई सारे नाखून के खरोंच से लगे हुए थे। सिर्फ एक बच्चे के साथ नहीं, बल्कि गांव के सारे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा था।
स्कूल को तकरीबन 2 महीने के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सारे बच्चे अपने आप से कुछ ना कुछ बुदबुदाते रहते थे, यानी खुद से ही बात करना। यह बात उनके माता पिता को बेहद अजीब लगी। उन बच्चों को देखकर ऐसा लगता था कि मानो यह किसी से बात कर रहे हों। गांव वाले समझ चुके थे, हो ना हो यह सब उसी पेड़ की वजह से हो रहा है। सारे गांव वालों ने उस पेड़ को गिराने का फैसला किया और उसे गिराने के लिए वहां चले गए। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने उस पेड़ को आखिरकार गिरा ही दिया। हरा भरा पेड़ गिरते ही तुरंत सूख गया। यह देख गांव वालों को काफी हैरानी हुई। उन्होंने ये भी देखा कि पेड़ की जड़ के नीचे कई सारी सफेद साड़ियां रखी हुई हैं। सारे लोगों को लगा कि आखिर इतनी सारी सफेद साड़ियां किसकी हैं और यहाँ कैसे आईं। तभी तुरंत गांव वालों ने पेड़ पर और उन सभी साड़ियों पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। बाद में गांव वाले समझ चुके थे कि इस पेड़ पर प्रेत वास करता था। इस पेड़ की जड़ ही सारी कुएं तक फैली हुई थी, जिसकी वजह से ये पेड़ हरा भरा था, लेकिन सारा पानी सूखने के बाद जल गया। इस घटना के बाद बच्चे की तबीयत तो सुधर गई, लेकिन वहाँ सारे बच्चे कभी ना कभी रात में उस पेड़ का सपना जरूर देखते हैं। अजीब बात तो ये है, वह बच्चे भी सपने देखते हैं जो इस घटना के बाद में जन्मे हैं, जिनको यह घटना सुनाई भी नहीं हो।